अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने मैथ्स का एडिशन स्टार्ट की हुई थी। आज उसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। एग्जांपल करवा देती हूँ पहले मैं आपको। एक इन अ टाउन, एक कस्बे में दे आर 25,415 फीमेल्स। एक कस्बे में 25,415 ख्वातीन हैं एंड 20,029 मेल्स और 20,029 मर्द हैं। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन, कुल आबादी मालूम करें ऑफ द टाउन, कस्बे की। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है? आबादी। तो आबादी निकालनी है तो नंबर ऑफ फीमेल्स यानी कि ख्वातीन की तादाद बराबर है, जितनी भी हमने यहाँ से देख के लिख ली। नंबर ऑफ मेल्स यानी मर्दों की तादाद, वो भी हमने देख के लिख ली। टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल आबादी हमने निकालनी थी, बराबर है मर्दों की तादाद और औरतों की तादाद को प्लस कर देंगे। रफा करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, जो आंसर होगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वोटर्स, वोटरों की तादाद इन एन एरिया, किसी एक इलाके में, इज एज अंडर, वो ऐसे है। ठीक है, वोटर्स जो वोट पड़े हैं उनमें लोगों की तादाद कैसी थी? मैन इज इक्वल टू 71,747। मर्द कितने थे? 71,747। वुमेन कितनी थी? 5,428। ठीक है ना। तो अब इनको हमने कहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं। मेन वोटर्स कितने थे? 71,747। वुमेन वोटर्स कितनी थी? 5,428। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 71747। ठीक है ना। मेन वोटर्स और वुमेन वोटर्स को हमने प्लस करना है ना, तो मेन वोटर्स हमने लिख दिया। अब इसी के नीचे वुमेन वोटर्स लिखेंगे, लेकिन यूनिट के नीचे यूनिट आई, यानी कि इसका यूनिट क्या है? 8। तो 7 के नीचे 8 आना चाहिए। 10 के नीचे 10, 4 10 है तो इसमें 10 क्या है? 2। 100 के नीचे 100 आना चाहिए, यहाँ पे 107 है तो यहाँ पे 104 है। और 1 जो है वो 1000 है तो यहाँ पे 1005 है, तो 1 के नीचे ही 5 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जब हम लिख लेंगे फिर हम इनको प्लस करेंगे। 7 और 8 कितना होता है? 15। 5 लिखा, 1 कैरी चला गया, कैरी को सर्कल कर लिया। 4 और 2 कितना होता है? 6 और 1 कैरी वाला 7। लाइन लगा ली कि हमने कैरी कर लिया 7। अब आ गया 7 और 4 कितना होता है? 11। 1 लिखा, 1 कैरी चला गया, कैरी को सर्कल कर लिया। 5 और 1 कितना होता है? 6 और 1 कैरी 7। इसको भी हमने यूज कर लिया 7। ठीक है, और ये वाला जो 10,000 वाली प्लेस पे था, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा 7 नीचे आ जाएगा। तो 77,175 आंसर आ गया। तो हमने रफ वर्क करके आंसर निकाल लेना है और यहाँ पे आंसर की जगह पे आंसर लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है देयर आर 15,040 बुक्स इन उर्दू। उर्दू में जो किताबें हैं 15,040 हैं। 25,060 बुक्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल यानी इलाकाई लैंग्वेजेस, जबानें। इलाकाई जबानों में जो किताबें हैं वो कितनी है? 25,060 एंड 28,060 बुक्स इन इंग्लिश। और इंग्लिश की किताबें जो हैं वो 28,060 हैं इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालें, यानी कि इस लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं। हमने तीनों को प्लस करना है, बुक्स इन उर्दू, बुक्स इन रीजनल लैंग्वेजेस, बुक्स इन इंग्लिश। ठीक है, इन तीनों को लिख के हमने प्लस करना है। बुक्स इन उर्दू लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अब बुक्स इन रीजनल लैंग्वेजेस इस तरह से लिखेंगे, यूनिट के नीचे यूनिट आएगा, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000 आना चाहिए। और बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जब आप लोग इसको काम को अपनी कॉपी में करेंगे तो आप लोगों ने एक एक ब्लॉक में एक एक नंबर लिखना है, ताकि वो मिक्स ना हो और आपसे गलती ना हो। 0 0 0 फिर प्लस किया तो 0, 4 और 6 प्लस किया तो 10, 10 में 6 प्लस किया तो 16, 6 लिखा, 1 कैरी कर लिया। ठीक है ना, और यहाँ पे तीनों 0 हैं तो 1 का 1 ही हम नीचे उतार देंगे। 5 और 5 10 होता है, 10 में 8 डाला तो 18, 8 लिखा, 1 कैरी, और 1 और 1 तो हो गया 2, प्लस 2 किया तो 4, 4 में 2 प्लस किया तो 6, तो ये हो गया 68,160। तो ये आपने यहाँ पे उसी तरह से साइड पे रफ वर्क करके तो आपने ये आंसर निकाल देना है। तीसरा सवाल है अ कंपनी सोल्ड 18,789 वॉल क्लॉक्स। एक कंपनी ने इतनी वॉल क्लॉक्स बेची इन फर्स्ट ईयर पहले साल, एंड इतनी 29,345 वॉल क्लॉक्स और इतनी वॉल क्लॉक्स इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल। ठीक है ना, पहले साल उन्होंने इतनी वॉल क्लॉक्स बेची, दूसरे साल उन्होंने इतनी वॉल क्लॉक्स बेची। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वॉल क्लॉक्स सोल्ड इन 2 years।
आपने 2 सालों में जितनी टोटल वॉल क्लॉक्स बिकी हैं उतना आपने बताना है। तो ये कैसे हो जाएगा, वॉल क्लॉक सोल्ड इन फर्स्ट ईयर, वॉल क्लॉक जो पहले साल बिकी वो उसकी तादाद लिख ली। वॉल क्लॉक सोल्ड इन सेकेंड ईयर, वॉल क्लॉक जो दूसरे साल बिकी उनकी तादाद लिख ली और अब इनको प्लस कर लेंगे। 18,789 प्लस 29,000, 10,000 में दोनों रकमें हैं इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ 345। अब मैं इनको प्लस कर दूंगी, 9 और 5 कितना होता है 14, 4 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 8 और 4 होता है 12 और 1 कैरी वाला 13 हो गया, 3 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 7 और 3 होता है 10 और 1 जो कैरी है वो 11 हो गया, 1 लिखा, 1 फिर कैरी कर लिया, 8 और 9 होता है 17 होता है, 17 में 1 कैरी वाला भी डाल दिया तो 18 हो गया, 8 लिखा, 1 कैरी कर लिया और 1 और 1 2 हो गया, 2 में 2 प्लस किया तो 4, 48,134 आपका इसका भी आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। There are 15,253 apple trees and 26,076 cherry trees in a garden. एक बाग में एप्पल ट्रीज इतने हैं और चेरी ट्रीज इतने हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। टोटल नंबर निकालना है, वही वाली बात है, सिंपल प्लस करेंगे नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज यानी सेब के दरख्तों की तादाद, नंबर ऑफ चेरी ट्रीज चेरी के दरख्तों की तादाद यूँ लिख कर उनके आगे उनकी तादाद लिख देनी है, फिर इनको रफ वर्क में प्लस कर लेना है। 15,253 और चेरी के दरख्त कहते हैं 26,000, 100 की जगह कुछ नहीं है, 0 है और 76, 26,076 इनको प्लस कर लेंगे। 3 और 6 प्लस किया तो 9, 7 और 5 प्लस किया तो 12, 2 लिखा, 1 कैरी, 2 और 0 है तो 2 और 1 प्लस कर दिया तो 3, 5 और 6 प्लस किया तो 11, 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2 हो गया और 2 और 2 4 हो गया प्लस करके, ठीक है। तो 41,329 आंसर आ गया। इस तरह से फिर आपने यहाँ पे आंसर लिख देना है, रफ वर्क अलग कर लेना है लाइन लगा के। अ मैन बॉट 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग इतने, एक आदमी ने 2 कंप्यूटर्स खरीदे कॉस्टिंग जिनकी कीमत थी 15,056 और 76,990 रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले की इतनी थी दूसरे की इतनी थी, ठीक है, तरतीब के हिसाब से, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द मैन ऑन 2 कंप्यूटर्स। टोटल अमाउंट बताएं जो उस बंदे ने कंप्यूटर पे खर्च की। तो हम दोनों कंप्यूटर्स की कीमत लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर इतनी है, कॉस्ट ऑफ सेकंड कंप्यूटर इतनी है। अब टोटल कंप्यूटर की जो कॉस्ट है कहते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड, टोटल कितना खर्चा आया, दोनों को हमने प्लस करना है। 15,056 प्लस 76,990, 6 में से 0 प्लस किया तो 6 हो गया, 5 और 9 प्लस किया तो 14 हो गया, 4 लिखा, 1 कैरी, 9 और 1 प्लस किया तो 10, 0 लिखा, 1 कैरी, 5 और 6 11 होता है, प्लस 1 12 हो गया, 2 लिखा, 1 कैरी, 7 में 1 प्लस किया तो 8, 8 में 1 प्लस किया तो 9। तो ये टोटल कितना बन गया 92,046, ठीक है, ये टोटल कीमत बन गई। आपने सबसे कीमतों के साथ रुपीस भी लिखना होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 30,796 स्मॉल फिश एंड 26,515 बिग फिश इन द इंडस रिवर। इंडस रिवर क्या होता है, दरियाए सिंध। इंडस कहते हैं दरियाए सिंध को, इंडस रिवर कहते हैं दरियाए सिंध को। तो इन दरियाए सिंध में इतनी बड़ी छोटी फिशेस हैं, छोटी मछलियां हैं और इतनी बड़ी मछलियां हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फिश। टोटल नंबर कितना है उनका, ठीक है, छोटी और बड़ी में प्लस कर देंगे। नंबर ऑफ स्मॉल फिश 30,796, नंबर ऑफ बिग फिश इज इक्वल टू 26,515। टोटल नंबर कितना हो गया, उनका प्लस कर देंगे 30,796 प्लस 26,515। 6 और 5 कितना होता है 11, 1 लिखा, 1 कैरी, 9 और 1 10 होता है, 1 कैरी हो गया 11, 1 लिखा, फिर 1 कैरी, 7 और 5 12 और 1 कैरी 13, 3 लिखा, 1 कैरी और 6 में 0 प्लस किया तो 6 ही हो गया और 6 में फिर 1 प्लस किया तो 7, 3 और 2 प्लस किया तो 5।
तो आपका आंसर आ गया 57,311 टोटल नंबर ऑफ फिश आ गया। और ये आपका आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बच्चों एक एक दो दो सवाल करें और दो तीन दफ़ा उसको प्रैक्टिस करें। ये बहुत आसान सवाल होते हैं, इतने मुश्किल नहीं है, और उनके मार्क्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं पेपर्स में, तो उनकी आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और दो दो तीन तीन दफ़ा करें। और रोज़ का अगर आप दो दो सवाल भी कर लें तो आपको वो सवाल अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे, और आपको भूलेंगे भी नहीं, उसका तरीका भी नहीं भूलेगा। तो प्लीज़ बच्चों मेहनत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल भी रखिएगा।